ये आज का मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। जो क्लास 8th का था। इससे पहले देखो मैंने आपको एमसीक्यू सेशन जो कराया था, उसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और जो मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोले थे हर किसी चैप्टर के, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। वो भी मैं आपको बोलूँगा आगे कौन कौन सा आया है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो जो पहला ही क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है। पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे जो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप है। देखो, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 23094। एग्जैक्ट सवाल मैंने एमसीक्यू सेशन में कराया था। देखो इसको कैसे करना था, जो यूनिट डिजिट है 4, उसको 4 × 4 करो, वो 16 आएगा। यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, तो इसका जो आंसर है वो 6 आएगा। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द लाइक पेयर। एग्जैक्ट सवाल है। अब एमसीक्यू सेशन चेक करना, ये मैंने ऐसा ही सवाल आपको कराया था और लाइक पेयर कैसे ढूंढते हैं वो भी सिखाया था। देखो, जिसमें वेरिएबल सेम होंगे। देखो आप देखो, ये वाला है ना, इसमें क्या है, जेड स्क्वायर वाई है, यहाँ भी जेड स्क्वायर वाई है, तो ये लाइक टर्म्स हुए। अब देखो ये वाला जो है ये कैसे गलत है, बाकी सारे कैसे गलत है। इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें वाई स्क्वायर एक्स है, ये गलत हुआ। एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स वाई है, जेड नहीं है, ये भी गलत हुआ। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स ये गलत हुआ, ठीक है। जिसमें वेरिएबल सेम होंगे ना, वही होती है बेसिकली आपके पास लाइक पेयर, ठीक है। उसके बाद देखो, सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर भी मैंने सवाल कराया था। ये है यहाँ पर 2 + a का होल स्क्वायर। 2 + a का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज a² + 2ab + b²। a क्या है, a हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है, 2 है, b क्या है, वो a है, प्लस b² यानी a² आपको करना है। तो ये आ जाएगा 4 + 4a प्लस आपका a²। ये देखो 4 + 4a + a², ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने एरिया निकाला, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा। उसके बाद देखो 3⁻², क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, 3⁻²। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, a⁻m को हम 1/a⁻m लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 3⁻² है तो हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1/9। उसके बाद पिक द ऑड वन आउट। देखो पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, इसी में फ्रूट चार्ट इसमें जो है वो हमारे पास जाएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर XYZ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको इसकी जनरलाइज फॉर्म निकालनी है। तो जो इसकी जनरलाइज फॉर्म है वो क्या है, देखो आपके पास देखो ये जो x है, ये पहले देखो z जो है ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद y जो है ये टेंस प्लेस पे है, यानी 10y जिस ऑप्शन में है वही आएगा। इसमें भी नहीं है, लास्ट वाले में भी नहीं है, तो ये दो गए। उसके बाद देखो ये जो है ये 100th प्लेस पे है, तो 100x आना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 100x + 10y + z। उसके बाद आइडेंटिफाई द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। एग्जैक्ट सवाल मैंने कराया था, आप देख लेना। मैंने क्या सिखाया था आपको, जिसका एडिशन आपको ऐड करना है। देखो 2 + 3, पहला ही ऑप्शन 2 + 3 + 4 + 5 + 9। अगर ये डिविजिबल बाय 9 हुआ तो ये जो है डिविजिबल बाय 9 है। 3 + 2 कितना होता है 5, 5 + 4 कितना होता है 9 + 9, 9 + 9 वो होता है 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 को डिवाइड 9 से नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखो, अब ये वाला देखो, 3 + 0 + 6 + 0, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 9 के बराबर। 9 को डिवाइड होगा ना 9 से, तो इसका जो ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 इट लीव्स रिमाइंडर 8। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। देखो ये बोल रहा है, जो नंबर है जब 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सॉरी डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 10, इसका जो रिमाइंडर है वो 8 आ रहा है। अगर मैं इसी को 5 से करूंगा n/5, यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। सॉल्व करके जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास आएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखो, इन विच ऑफ द गिवन सिचुएशंस अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। क्वाड्रिलेटरल को हम तभी कंस्ट्रक्ट कर सकते, कम से कम हमें 3 एंगल दिए होने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144, ऐसा भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। 144 किसके बराबर, a²। तो हमें एक साइड निकालना है, तो वो √144 आएगा। रूट अंडर 144 जो है वो 12 आएगा, तो इसका आंसर जो है दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। अब देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर, तो इसका आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम भी मैंने आपको सिखाया था, πr²। एच होता है, पाई क्या है, पाई ही है। r² क्या है यहाँ पर, ये देखो आप, ये शायद यहाँ पर 2 है, ठीक है। दैट इज पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है,
हाइट यहाँ पर है आपके पास 5 है ये, ठीक है, ये 5 है आपके पास, पेपर होगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ दूसरा ऑप्शन जो है इसका जाएगा, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिफाई द लेटर विच रिप्रेजेंट्स पॉइंट 6,3, 6,3 मैंने आपको सिखाया था, देखो 6,3 यानी 6 आपको एक्स में चलना है, तो मैं यहाँ से चला, मुझे 6 यहाँ पर दिखा, अच्छा फिर 3 आपको ऊपर जाना है, तो 3 में यहाँ पर गया, तो ये वाला जो लेटर है शायद ये लेटर ई है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, 7 ऑड नंबर आपको लेने हैं, कौन कौन सा लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 का जो सम है दैट विल बी 49। उसके बाद देखो, गिवन बिलो इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर बाय डिवीजन मेथड, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे क्वेश्चन है उनका आंसर करना है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको देखना है। देखो, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7400 टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें मैं क्या माइनस करूंगा कि मेरे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर आएगा, मुझे लगता है लीस्ट नंबर जो है वो 4 आएगा। देखो कैसे, 7400 का आप -4 करो, वो आपका 7396 आएगा। अब जो ये 7396 आया, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वही है, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 7396 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने निकाला होगा या फिर डिवीजन मेथड से आपने निकाला होगा, जैसे भी आपने निकाला होगा, उसका जो है वो आएगा बेसिकली आपके पास 86 आएगा, ठीक है। 86 × 86 जो है दैट इज 7396, ठीक है। उसके बाद देखो, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ, आपको क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। देखो क्यूब रूट आपने कैसे निकाला होगा, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया होगा, सिंपली देखो 140,608 को करना है, तो करेंगे 2 7 r 14, फिर आएगा 0, 2 3 r 6, फिर आएगा 0, 2 4 r 8। अब देखो फिर से 2 2 3 r 6, 1 आए कैरी 5 1 5 2, उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1 1 7 5 7 6। इसी तरीके से जब आपने सॉल्व किया होगा ना इसका, आप निकालो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, वो आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 × 13 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 × 2, सॉरी 13 का क्यूब ही आ जाएगा × 13, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली 52, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 52, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए थे, अगर मैंने MCQ सेशन भी लिया था उसमें भी कराए थे आपके, बहुत सारे क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी ऐसे सवाल मैंने कराए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 इज find the area of parallelogram, find the area of parallelogram ABCD where AB it is 10 and BE is 6। देखो AB क्या है आपके पास, वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और BE क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब क्या निकालना है, हमारे पास एरिया निकालना है। सो एरिया सिंपली है, आपको करना है, देखो ये जो ए बी है ये कितना है, ए बी हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई आपको करना है इसको, देखो ए आपको करना है इसको, ये जो दिया हुआ है ना 6 ऑल्टीट्यूड 6 करना है, तो वो आपके पास सिंपली आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। देखो ये वाला सवाल, एक्सप्रेस 108 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, आपको 108 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करना है, 108 के फैक्टर निकालो, देखो 2 5 r 10, 2 4 r 8, 2 2 r 4, 2 7 r 14, उसके बाद 2 9 r, ठीक है, सॉरी 3 9 r 27, उसके बाद 3 3 r 9, उसके बाद 3 1 r 3। कैसे लिखोगे 108 को, सर हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3, कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद देखो इसका आंसर क्या है, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। उसके बाद देखो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको एग्जैक्ट कराया था MCQ सेशन में भी और उससे पहले भी मैंने आपको बोला था, सब्ट्रैक्ट में नीचे वाली की साइन आपको क्या करनी है, उल्टी करनी है। देखो 12A -9AB + 5B, शायद मैंने यही सवाल आपको कराया था, इसको माइनस करना है आपको 4A -7AB + 3B + 12, ठीक है। क्या करना है, इसकी साइंस को उल्टा करना है, जो ये नीचे वाला है ना इसकी साइंस को आपको उल्टा करना है। कैसे करना है, ये प्लस है, ये -4A बनेगा, ये बनेगा +7AB, ये बनेगा -3B, ये बनेगा -12। अब देखो -3 -12 कितना होता है, ये वही सवाल है बेसिकली, -15। अब देखो 5 - 3 2B आ जाएगा। उसके बाद देखो -9 + 7 कितना आ जाएगा, सर वो आ जाएगा 7 8 -2AB आ जाएगा। -4 कितना होता है, वो होता है 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 है, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखो आप नोट करना, मैंने अब ये वाला सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x - 5 + 4y व्हेन 3x + 2y = 1। देखो 6x - 5 + 4y की आपको वैल्यू चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6x + 4y - 5, हाँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, देखो इसको डिवाइड करूँगा 2 से, पूरे को
4y-5, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, क्या आया 3x प्लस 2y-5। सर क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? हाँ ये तो गिवन है ना, 3x प्लस 2y तो 1 है, तो सॉरी ये 5/2 है, ये आपके पास आ जाएगा 1 - 5/2, ये किसके बराबर आएगा -3/2, इसका आंसर है। ठीक है, अब आप देखो ये वाला सवाल। ए मेटेलिक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 1.4 मीटर एंड ब्रेड्थ 0.7 मीटर इज फोल्डेड अबाउट इट्स लेंथ टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। देखो ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी जो लेंथ है ना, वो बेसिकली हाइट करेगी ऑक्यूपाई फिर सिलेंडर की। अच्छा, और जो विड्थ है या फिर आपके पास जो ब्रेड्थ है, वो हमारे पास अपर कैप बनाएगी। यानी अपर कैप का मतलब है, अपर कैप का मतलब है वो हमारे पास बेसिकली उसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो उसका जो अपर पार्ट है सर्कुलर वो बनाएगा। यानी जो विड्थ है, विड्थ कितना है 0.7, वो किसके बराबर होगा 2 πr का, वो उसका पेरीमीटर होगा ना, ऐसे वो ऊपर बनाएगा उसका हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, और जो लेंथ है वो ये है, हाइट इसका कंपोज करेगी वो लेंथ। ठीक है, अब कैसे निकालना है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है सिलेंडर का, πr²h। ठीक है, इस वाले से आप r निकालो, यहाँ से आप r कैलकुलेट करो, r 0.7 डिवाइड बाई 2 पाई होगा, वो कैलकुलेट करो, फिर उसी r को यहाँ डालो, h के बदले क्या डालना है, जो लेंथ दिया हुआ है 1.4, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सप्रेस 9 की पावर, ये क्या है, 9 की पावर -4 है शायद ये। ठीक है, एक्स एक्स 9 की पावर -4 विद अ बेस 1/3, बेस 1/3 रखना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपको आना चाहिए। अब देखो ये कैसे करेंगे हम, ये भी मैंने एक सवाल कराया था लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट था वो। ठीक है, देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, हमें किसको लिखना है 9, 9 को हम लिख, देखो 9 की पावर -4 दिया हुआ है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर मैं इसको उल्टा करूँ 1/9, तो वो ऊपर जो ये है ये पॉजिटिव बनेगा तो 4 आएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/3 की पावर 4। हाँ, अब देखो ये किसके बराबर आया, ये आया 1/3 का स्क्वायर की पावर 4, किसके बराबर आ जाएगा 1/3 की पावर 6। देखो ये आया ना 1/3 बेस, और जो एक्सपोनेंट है वो भी हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव आया। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स, कल ही हमने प्लेइंग विद नंबर्स अपलोड किया था, उसमें भी ये सवाल कराया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स ए एंड बी इन द गिवन। देखो मैंने आपको सिखाया था, पहले इसको पकड़ो, क्या लिखा है a+6 बराबर 1 के। सर क्या ये 6 से छोटा हो सकता है? अगर मैं 6 से छोटा इसको रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, 3 रखूं, 2 रखूं, 1 रखूं, तो 1 आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यानी ये 6 से बड़ा होगा। अब देखो ये बेसिकली 11 आ जाएगा, तो जो a है वो अगर 5 रखेंगे हम, 5 + 6 = 11, फिर आया ना वंस प्लेस पे 1 जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इसमें 1 कैरी जाएगा। इसमें जो a है किसके बराबर आएगा, a इसमें 5 के बराबर आएगा। अब देखो b निकालना है, a 5 के बराबर आया, 1 आया ना कैरी। अब देखो कैसे करना है, देखो ये वाला पकड़ो, अब क्या लिखना है, सर ऐसे लिखना है 3 + b+ और जो 1 कैरी का था वो इक्वल 10 होंगे। अब देखो ये क्या आएगा, b+4 = 10, b किसके बराबर आएगा 6, तो a5b6, कल ही मैंने प्लेइंग विद नंबर्स में कराया था। अब देखो कंस्ट्रक्ट है रोम्बस, पहला ही जो सेशन लिया था उसमें कंस्ट्रक्शन सिखाई थी, यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन ही दिखा सकता हूँ। रोम्बस आपको इसमें लेंथ भी दी हुई थी और आपके पास क्या, सॉरी डायगोनल दिया हुआ था, डायगोनल ऑफ लेंथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच PQ = QR = 4 सेंटीमीटर, और एंगल्स भी दिए हुए थे, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना था। अब देखो ये जो ग्राफ सवाल है ना, ये मैंने आपको एग्जैक्ट कराया था। ठीक है, देखो क्या पूछा है, नेम द डेज विच व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर वाज ऑब्जर्व्ड सेम एज फोरकास्टेड। कौन कौन सा डे है, देखो ये वाला है, ठीक है, और कौन सा है, सर ये वाला है, ठीक है, और कौन सा है, ये वाला है। अब कौन कौन सा डे है ये, कौन सा डे है, डे नंबर ये मुझे दिख नहीं रहा है, शायद 2 है और 5 है और आपके पास 7 है। ठीक है, उसके बाद नेम द डे व्हेन देयर वाज ऑब्जर्व्ड मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस ये एग्जैक्ट सवाल मैंने आपको कराया था। देखो इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ पर डिफरेंस ये है, यहाँ पर डिफरेंस ये है, तो मुझे लग रहा है मेजर डिफरेंस डे 3 पे ही होगा। उसके बाद नेम द डे व्हेन लीस्ट डिफरेंस, लीस्ट डिफरेंस कब था, लीस्ट डिफरेंस आपके पास कब था, देखो देखो इसमें और इसमें, देखो डे 5 और डे 4 में आप देखो, मुझे लग रहा है डे 4 इसका जाएगा। ठीक है, डे 4 में है ना ये कम है और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेम द डे व्हेन हाईएस्ट एक्चुअल टेम्परेचर वाज ऑब्जर्व्ड। हाईएस्ट एक्चुअल टेम्परेचर, अब एक्चुअल करो कौन सी है इसमें, हाईएस्ट तो एक ही था, वो बेसिकली डे 7 पे था, इसका जो ऑप्शन है डे 7 आएगा। उसके बाद ड्रा ए बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। बार चार्ट को कैसे ड्रा करना है, देखो
इसमें आपको कैसे ड्रा करना था, ये आपको ड्रा करना था ऐसे। देखो थोड़ा बहुत मैं कहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है। देखो आपको यहाँ से लिखना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना था एट्थ, फिर आपको लिखना था कौन कौन सा दिया हुआ था आपके पास, इट वाज एट्थ सेवन्थ सिक्स्थ। देखो एट्थ सेवन्थ सिक्स्थ। अब देखो फिर आपको बनाना था इसमें यहाँ पर कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज़ थे कितने गर्ल्स थे, ऐसे आपको बनाना था ऐसे, और फिर ऐसे यहाँ पर सिक्स्थ में कितनी बॉयज़ है कितने गर्ल्स है, फिर आपको उसको करना था, ऐसे ही करना था और कुछ नहीं था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा।